जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे, उसका एक प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 1 से 11 तक के आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर जो आपने नहीं किया है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ठीक है। तो और अभी एग्जाम का कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो अभी पता नहीं, श्योर हम भी नहीं है इस बारे में कि शायद दिसंबर में कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक शायद करवा लेंगे, क्योंकि फिर अभी यूपी बोर्ड का कैलेंडर आ गया, यूपी बोर्ड 10th और 12th वालों का। तो अगर जो दिसंबर में नहीं हुआ तो फिर मार्च में निकल जाएगा उधर। जल्दी से जल्दी ये लोग भी चाहेंगे एग्जाम कराना, तो मेरे हिसाब से शायद दिसंबर में हो जाएगा एग्जाम। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, और जितना हमसे हो सकेगा यार, हम प्रैक्टिस सेट आप लोग के कंप्लीट ही करवा रहे हैं। और इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद जस्ट अभी तुरंत हम लोग फिर अंकित भाटी सर के जो 28 प्रैक्टिस सेट आए वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर वो खत्म करेंगे और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन में जैसे एक एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम लोग, उसका फिर रिवीजन करते जाएंगे। और पीआईक्यू साथ में हम लोग कर ही रहे हैं, तो पीआईक्यू भी हो जाएगा तब तक हमारा, और तब तक ये प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे। और फिर रिवीजन बचेगा तो हम लोग वही मान के चलिए, एक एक सब्जेक्ट के अगर 4-4, 5-5 सौ क्वेश्चन कर लेते हो तो काफ़ी हद तक हमारा रिवीजन हो जाएगा जीएस का। ठीक है, तो जितना हो सकता है हम लोग करते हैं, और पढ़ते रहो आप लोग बराबर। और देखते हैं एग्जाम कब तक होता है, जब भी होगा देखा जाएगा, और क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा पूछ रहा है। तो इसमें जो छ ध्वनि है उसका उच्चारण कौन सा होगा इसमें, तो तालब भी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है हमें बताना है, तो उसको लिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, अगला पूछ रहा है हमारा, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए इसमें ना, तो इसमें जो कारक होगा संप्रदान कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो कोई और जो कुछ है, ये जो शब्द है, ये सर्वनाम किस सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है हमें बताना है। तो यह जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ण शब्द का हमको तद्भव रूप बताना है, क्या होगा, तो इसमें कर्ण का क्या हो जाता है, तो कान हो जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो सन्मार्ग में जो इसमें संधि है, तो वह हमें बताना है कौन सा प्रयोग किया गया है। ठीक है, विसर्ग संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वह इसमें सन्मार्ग, तो व्यंजन संधि इसमें प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें दिया है, निम्न में कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है बताना हमको। तो देखो पावक हो जाएगा आपका, अनल भी होता है इसका, और कृष्णु भी होता है। अनिल जो होता है वो आपका हवा का होता है। ठीक है, व्योम जो होता है ये आपका आकाश का हो जाएगा। तो आग का पूछा है हमें, तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे नहीं है ना, तो व्योम आकाश का है, बाकी जो शब्द हैं ये आग के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है हमें बताना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वह कौन सा है। ठीक, तो देखो इसमें पहला ऑप्शन में क्या दिया है, चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम थे। तो चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम नहीं थे, तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रयोग हुआ यह अनुचित है। तो अगला में क्या दे रहा है, अगला में दे रहा है चंद्रगुप्त के कई नाम हैं जो है यहाँ पे अछूत, मतलब ये गलत दिया है आपका, अनुचित है, इसमें गलती है। ठीक है, अगला क्या दिया है, चंद्रगुप्त के विविध नाम थे। तो विविध यहाँ पे जो दिया है यहाँ आपका अशुद्ध है, विविध नाम नहीं प्रयोग किया जाता विविध। और अगला क्या है, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ये जो सेंटेंस है आपका यह सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, आप गए तो मैं नाचूं, सॉरी आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार काल का बोध करा रही है हमें बताना है। तो आप गाएं तो मैं नाचूं, है ना, तो इसमें जो है आपका किस प्रकार की क्रिया बोध करा रही है, तो हेतु हेतु मत भविष्य जो है वह इसमें क्रिया का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आपका पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के तहत आपके 10, 11, 12 जो क्वेश्चन है ये हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं, 10, 11 और 12। तो 10 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र का किसका असर पड़ेगा हमको बताना है। सेकंड में क्या पूछा है, रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए हमें।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एक बार पढ़ लेते हैं क्या दे रहा है इसमें। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास बोर्ड 2018 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पानी के वैश्विक चक्र पर भी असर पड़ेगा। इससे बारिश वाले इलाकों में ज्यादा पानी बरसेगा और सूखाग्रस्त इलाकों में और सूखा पड़ेगा। जलाशय, नहर, ट्रीटमेंट प्लांट नई चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कीमत, जगह न मिलने और गाद की समस्या और पाबंदियों के चलते नए जलाशय का निर्माण भी मुश्किल है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए प्राकृति पर आधारित उपायों पर जोर देना चाहिए, जैसे पानी संग्रहण, भूमि की नमी बढ़ाना, झीलों और भूजल स्तर में वृद्धि के प्रयास। बांध बनाने की अपेक्षा ये बेहतर विकल्प है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये प्राकृतिक विकल्प पानी को साफ नहीं करेंगे और उसकी आपूर्ति भी करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा था पहला, संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ेगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है पानी का जो असर पड़ेगा किस क्षेत्र में ज्यादा पड़ेगा, तो जलवायु परिवर्तन का जो है वह असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इसमें पूछा था, रिपोर्ट में दिए गए सुझाव के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए हमें बताना है। तो देखो इसमें जो है आपका सबसे ज्यादा जो जोर दिया था इस पैराग्राफ में वह दिया था पानी संग्रहण पर। ठीक है, फिर भूमि की नमी बढ़ाना, इसमें जोर दिया गया इन्होंने, झील और भूजल स्तर में वृद्धि के प्रयास पर जोर दिया था। तो यह जो तीनों है तीनों इसमें जोर दिया गया है तीनों सेक्टर पर। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया जा रहा है। तो किन पर जोर दिया जा रहा है हमें बताना है इसमें। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जलाशय की रक्षा पर जोर दिया जाएगा, वन संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है और वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की हमें बताना है। तो यह जो उक्ति है मतलब यह जो लाइन है किस रचनाकार की है। ठीक, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा नानक देव के है यार, या जो लाइन है या नानक देव की है। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृत के सुकुमार कवि किसे इसमें से माना जाता है। तो प्राकृत के जो काफी ज्यादातर उन्होंने अपने रचनाओं में प्राकृत का वर्णन किया है, तो किस लेखक ने सबसे ज्यादा वर्णन किया है और उनको जो प्राकृत का सुकुमार कवि भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है। तो मैला आंचल जो है या किसका आंचलिक उपन्यास है हमको बताना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे। तो यह जो बने थे कब बने थे हमें बताना है। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा 1903 में बने थे। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है। तो साहित्य को स्वीकार किया जाता है तो कितनी भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाता है हमें बताना है। तो यह जो है आपका 22 भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ था हमको बताना है। तो युगमानस जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन जो है आपका किस राज्य से हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है हमें बताना है। तो द्रविड़ भाषा जो है वह इसमें से नहीं है। तो देखो आपको मलयालम इसमें शामिल की जाती है, तेलुगु भी शामिल होती है और तमिल भी शामिल की जाती है। ठीक है, और इसमें जो शामिल नहीं होगी सौराष्ट्र भाषा जो है यह इसमें शामिल नहीं की जाती। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है। तो किस लेखक को हिंदी का प्रहरी के रूप में जाना जाता है हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हिंदी का प्रहरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो किन वर्णों को व्यंजन के रूप में हम लोग जानते हैं हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाए जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके वो आपके क्या कहलाते हैं, वर्णों के व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है, कौन सा है आपका। ठीक है, तो देखो उन्नति जो है ये आपका स्त्रीलिंग होता ही है। ठीक है, विकास, विकास जो है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि जो होता है ये भी आपका स्त्रीलिंग होता है। प्रगति जो है यह भी आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे उन्नति, वृद्धि, प्रगति, ये जो तीनों शब्द हैं ये आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, और जो विकास है यह सिर्फ आपका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए पर्याय में से स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है। तो इनमें से भी हमको स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा हो जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, दुपट्टा। ऑप्शन बी में दे रहा है आपका फुलका। ऑप्शन सी में दे रहा है आपका प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो है यह आपका, अच्छा पर्यायों में पूछ रहा है, अच्छा प्राकृत, प्राकृत जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी हीरा, फुलका और दुपट्टा, दुपट्टा एक तरह से लगेगा कि आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन यह जो है आपका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौ से, गौ से का सामान्य बहुवचन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो गौ से का क्या हो जाएगा हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा गांवों से हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मैंने अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है हमें बताना है। ठीक है, देखो जो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा निजवाचक हो जाएगा ना, मैं अपने आप कर लेता हूँ, तो अपने आप जो है वह निजवाचक में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, पुस्तक बता है, किताब पढ़ता है, तो इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है हमें बताना है। तो देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया का इसमें जो है प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है हमें बताना है। तो यह जो है आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है। तो यह आपका जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, लेकिन वह अच्छा बना, तो यह कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसका देखो सही आंसर जो बैठेगा वह आपका बैठेगा समुच्चय बोधक अव्यय जो हो यह हो जाएगा आपका। ठीक है, विस्मय बोधक में जो आपका विस्मय चिन्ह लगा होगा, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय, तो ये जो है आपके नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया में विशेषण का कौन सा भेद है हमें बताना है। तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो रीतिवाचक क्रिया का क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग किया गया, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसको हमें बताना है इसमें किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा हमें बताना है। तो देखो निडर जो है वह आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, निडर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मत्सर का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो मत्सर का जो इसमें तद्भव रूप हमको बताना है कौन सा है, तो मच्छर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है हमें बताना है। तो उपसर्ग जो होता है वह आपका कहाँ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और प्रत्यय जो होता है वह शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तैराक शब्द का कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तैराक में जो है आपका प्रत्यय बताना, प्रत्यय जो है वह आपका लास्ट में जुड़ता है, तो आंख हो जाएगा इसका प्रत्यय। ठीक है, तो 35 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए प्रत्येक किस संधि भेद का उदाहरण है, जो प्रत्येक है वह किस संधि भेद का उदाहरण है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यदि संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इनमें से क्या दिया, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत अर्थक हो जाएगा। तो समास का क्या होता है, व्यास होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा,
किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो इसमें किरण का क्या हो जाएगा? रश्मि हो जाएगा, ऑप्शन डी। भानुजा तो यह पुत्री का होता है ना, रसिका तटनी जो है आपका नदी का होता है ना, तो सही आंसर जो होगा वो आपका रश्मि हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं हमें बताना है? तो आराम शब्द का अर्थ नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन ए में दे रहा है आपका आहत, ऑप्शन बी दे रहा है आपका वाटिका, ऑप्शन सी दे रहा है फुलवाड़ी, ऑप्शन डी दे रहा है आपका विश्राम, और हमको बताना नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आहत जो है वह नहीं होगा इसका, बाकी जो शब्द हैं इसके समानार्थी हो जाएंगे आपके। ठीक है, सब में व्याप्त रहने वाला क्या कहलाएगा? तो सर्वव्यापी कहलाएगा इसको, तो सर्वव्यापी, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज अभी हम लोग 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई सजेशन है तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो अब हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान भी रखो साथ में, है ना।